ये क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री का है। आप देखिए बना करके, ट्राई करके कि आपसे बनता है या नहीं, वीडियो रोक करके। अगर वीडियो समझ में आ जाए तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। कैसे बनाना, बहुत सिंपल है। कह रहा है साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 122/2 डिग्री का मान कितना होगा। हमने जितने सारे क्वेश्चन बनाए उसमें थीटा का वैल्यू एक सीमित में रहता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 240 डिग्री, इस टाइप से रहता है, जिसका वैल्यू का मान हमें याद रखना पड़ता है या रखते हैं। लेकिन ऐसा वैल्यू का हम मान नहीं याद रखते हैं जो टेबल में ना आता हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से पहले आप हर बनाना नहीं, आपको आराम से बनाना। देखिए कैसे बनाते हैं। साइन स्क्वायर स्टेप अपने आगे बन जाएगा 61 डिग्री, ये डिग्री के जगह पे जो रहता है वो थीटा का काम करता है, प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, 122/2, ठीक है, डिग्री। अब क्या करना है, हमें इसका मान निकालना है। तो साइन स्क्वायर 61 डिग्री हम एज इट इज छोड़ेंगे, प्लस इसका वैल्यू हम काट सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 से अगर आप 122 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस डिग्री, कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 122 का 2 से मतलब आधा कर रहे हैं आप, मतलब कितना हो जाएगा 61 डिग्री। 61 दूना होता है कितना, 122, ये भी 61 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 61 डिग्री, कॉस स्क्वायर 61 डिग्री, आपने एक फार्मूला याद किया है। तो यहाँ पे साइन थीटा और थीटा के जब दोनों वैल्यू इक्वल है, फार्मूला एक सेट हो रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू इक्वल है, फार्मूला सेट हो जाएगा। तो मान कितना हो जाता है, एक। क्यों लिखेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर रहे और कॉस स्क्वायर, और अगर थीटा का वैल्यू इक्वल है दोनों का तो उसका मान जो होता है 1 होता है। आई होप ये सवाल आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नया है तो लाइक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन और दूँ आपको बनाने के लिए सेम क्वेश्चन, तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए हड़बड़ाना नहीं आपको बिल्कुल कि कैसे बनेगा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डाला हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे डाला हुआ है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं π/2। अब इसका भी वैल्यू हमें निकालना है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर π/2 का मान कितना होगा। तो देखिए बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। अब इसका हम वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले एक जाति में दोनों को कर लेंगे। जब भी सवाल बनाएंगे ट्राइगोनोमेट्री का, जो अनुपात थीटा का मान है सब में जो है एक जाति का होना चाहिए, तब हम आगे सॉल्व करेंगे। कॉस स्क्वायर, अब पाई का वैल्यू ट्राइगोनोमेट्री में 180 डिग्री माना गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 90 डिग्री, अब प्लस कॉस स्क्वायर 180 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू 1 रख सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू 1 रख सकते हैं। बोलिएगा क्यों, क्योंकि थीटा का मान इक्वल है, ये फार्मूला पे सेट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन आप फार्मूला नहीं रखना चाहते, इसमें हमें वैल्यू भी याद रहता है, अब आप वो भी रखते हो। कैसे, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और कॉस साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, कितना होता है 1, और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 1, यानी तो आप डायरेक्ट रखिए। तो इस टाइप के आपको सवाल आएगा तो आप आराम से बना पाओगे, मुझे उम्मीद है। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान के चलिए tan 45 डिग्री अब प्लस कॉस π/3, इसका वैल्यू हमें निकालना है, इसका मान क्या होगा। तो कुछ नहीं, tan 45 डिग्री एज इट इज रहने देंगे। क्यों, क्योंकि जब तक जाति समान ना हो, ये एक थीटा का वैल्यू दिखता है नंबर में, ये अभी फंसा हुआ है, इसको हम क्लियर करेंगे। कॉस, अब पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 180/3। अब tan 45 डिग्री एज इट इज रहेगा, प्लस कॉस, इसको कॉस को कॉस रहने देंगे, जैसे ही इसको काटिएगा तो ये 60 होगा, 3 6 18, 0 में 0 तो 60, मतलब 3 से 180 काटिएगा तो 60 डिग्री आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें 45 का भी वैल्यू याद रहता है और 60 का भी वैल्यू याद रहता है। tan 45 का मान कितना होता है 1, अब प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब देखिए 1
और 1/2 ₹1 पूरा पूरी और एक आधा है यहाँ पे। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा, मतलब ₹1.5 आप कह सकते हो, या नहीं तो आप एक स्टेप आगे बढ़ा कर आप इसे एलसीएम ले सकते हो। 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2। 1 दूना 2, तो 1 दूना 2 प्लस 2 एकान 2 तो 1 एकान 1। अब देखिए दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 3/2। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर वीडियो में से जरा सा भी आपको कुछ सीखने को मिला है नया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे छोटी सी विनती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल ऑफ यू, गुड लक।